भाई आईपीओ में पैसा लगाए क्या? ऐसे आपके लोग बहुत सारे पूछते होंगे। बहुत सारे दोस्त होंगे जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है। इसका बेस ये लोग नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो आराम से प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। और जो लोग समझदार है उनको पता रहता है कि मार्केट में एंटर करना है, आईपीओ लेना है या नहीं लेना है। ये बात और है कि आपको आईपीओ कभी आप अप्लाई करते हो, आपको आईपीओ नहीं मिलता है। अगर ऐसा बात है तो आप बहुत लकी हो। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े थे, जिसमें से एक बुक में ये लिखा हुआ था कि आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं होता। अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर के रूप में बोला जाए तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं होता है। तो भैया क्या मतलब होता है आईपीओ का? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इट्स प्राइस ओवररेटेड। जो लोग स्टॉक मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, ये एवरेज है कि लोगों को पता रहता है कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर रहता है या इट्स प्राइस ओवररेटेड रहता है। आईपीओ का मतलब होता है अगर कोई बिजनेस सक्सेसफुल है, ठीक है, उनका एक क्राइटेरिया है जो एनएससी फिक्स करती है, सेबी फिक्स करती है और बीएसई फिक्स करते हैं। सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। वो अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो पब्लिक से फंडिंग इशू करवा सकते हैं, जिसके वजह से वो अपने कुछ हिस्सेदारी मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको रिटर्न जनरेट होता है और वो मतलब कंपनी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कंपनी के लिए पैसा आ जाता है उनके पास, ताकि वो कंपनी को एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके, या फिर चला सके। अगर कुछ इशू हो रहा है तो वहाँ इन्वेस्ट कर सके, फ्यूचर प्लानिंग के लिए रख सके। इस पर्पज से कंपनी आईपीओ में उतरती है, आईपीओ में इन्वेस्ट कराती है इन्वेस्टर से, और फिर उनका जो अमाउंट है वो उनका यूटिलाइजेशन करती है। हाँ, चार्जेस है कुछ, एनएससी के अलग चार्जेस हैं, सेबी के अलग लगते होंगे, ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मेन कंटेंट क्या है, आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। चलिए, एक सिनेरियो आया था लास्ट पेटीएम का, और पेटीएम के बाद एलआईसी के, उससे पहले आए थे एसबीआई लाइफ का, सॉरी एसबीआई कार्ड का। बहुत लोगों ने एसबीआई कार्ड में भी पैसे लगाए थे, पेटीएम में भी लगाए थे और एलआईसी में भी लगाए थे, और बहुत सारे लोग ने उसके बीच आने वाले और भी कई सारे आईपीओस में लगाए थे। मैं पेटीएम, एलआईसी और एसबीआई कार्ड की क्यों बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अदर कंपनी में आपने लगाए होंगे लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उस कंपनी का क्या जिसमें आपने पैसे लगाए और आपके पैसे मिट्टी हो गए, मतलब 1 रुपये नहीं बचे, या फिर इतने पैसे बचे जिसका कोई मतलब नहीं है लेने से। वो जैसे कि पेटीएम हो गया। एलआईसी के आईपीओज आपने देखे ही हैं, खुलते से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। और आपके एसबीआई कार्ड, खैर उसका तो रीज़न भी है कि कहने का कि वो कोरोना काल में लॉन्च हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली क्या है रीज़न? आप जब भी कोई आईपीओ खरीदते हो तो आप उससे पहले एनालाइज करते हो मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं। उससे पहले आप ये रियलाइज नहीं करते कि लोग मतलब क्यों खरीदना चाह रहे हैं पेटीएम के आईपीओ, एलआईसी के आईपीओ, उसके रीज़न से। जब आप देखते हो कि मार्केट में होड़ हल्ला हो रहा है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा स्टॉक है, एलआईसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर में आना चाह रही है या मतलब इशू करना चाह रही है शेयर्स, तो हमें लेना चाहिए। तो उसके पीछे का फंडामेंटल्स नहीं जानते कि आपको वो शेयर क्यों लेने चाहिए और कब लेने चाहिए। आपने देखा आईपीओ में पैसा डबल करने की मशीन एक्चुअली में समझते हैं लोग कि यार 15 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये 21 दिन में पैसे डबल करने वाली मार्केट नहीं है, मशीन नहीं है ये। इसमें आपका नॉलेज इंटरफेयर करता है, 1% 2% का लक इंटरफेयर करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे आईपीओ में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे लिस्टिंग डेट, उसके बाद इशू डेट, उसके बाद फिर साइज ऑफ द शेयर, कितने शेयर वो इंस्टॉल करना चाह रही है, मतलब लाना चाह रही है मार्केट में, या फिर और फिर उनके रेट कि इस रेट पे मार्केट में एंटर करेगी ये प्राइस पे।
आप उस प्राइस पे परचेस करते हो, दो प्राइसेस लिखी रहती है, एक हाई लिखी रहती है, एक लो लिखी रहती है। लोग हाई में खरीदते या लो में खरीदते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कट ऑफ प्राइस निकाला जाता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। मतलब आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर का दाम 100 रुपये है और 105 रुपये, 100 रुपये से 105 रुपये के बीच है, तो कितने लोगों ने 100 रुपये में खरीदा और कितने लोगों ने 105 रुपये में खरीदा, उनका एक एवरेज निकाल के कट ऑफ प्राइस निकाली जाती है। उस कट ऑफ प्राइस पे जिनके भी शेयर्स आते हैं, जिनके भी मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके रेट्स आते हैं, तो उस रेट पे शेयर्स परचेज हो जाते हैं। यानी आपके अकाउंट में इतने शेयर्स लिस्टिंग के टाइम पे आ जाते हैं। अब नॉर्मल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि यार 15 दिन में लिस्ट हो जाएगा और 15 दिन में 16वें दिन में मैं, या जिस दिन लिस्ट होगा 10 बजे उस समय में पैसे निकाल लूँगा मार्केट से। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। पहले तो मैं पेटीएम की बात करूं तो जब वहाँ पे एक NSE की वेबसाइट पे जब सारी चीज़ें शो कर रही होती है, तब आपने वहाँ पे एक चीज़ नहीं देखा होता है, वो है फेस वैल्यू। अक्सर किसी कंपनी के जो शेयर्स आते हैं उनके फेस वैल्यू 10 रुपये होते हैं, और जबकि वो लिस्टिंग पे मतलब कि जब वो अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, नॉर्मल बिडिंग होते हैं तो 100 रुपये होते हैं, किसी के 100 रुपये के शेयर 100 रुपये के एक शेयर होते हैं, तो वो 50 से 60 शेयर्स परचेस करते हैं एक लॉट में। और अगर किसी के 1000 रुपये के होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 शेयर्स परचेस कर पाते हैं एक लॉट में। यानी आप एक लॉट, 2 लॉट, अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग कैपेसिटी, आप जितना परचेस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैं फेस वैल्यू पे आता हूँ। फेस वैल्यू क्या है? जब पेटीएम की लिस्टिंग हो रही थी, जब पेटीएम मार्केट में आया था, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अरे पैसा डबल हो जाएगा, पहले भी स्टॉक मार्केट ने पैसा डबल करके दिया है तो अब भी देगी, चलो लगाते हैं। ठीक है, आपने लगा तो लिया, लेकिन आपने पीछे का फंडामेंटल जाना कि ऐसा क्यों हुआ, पेटीएम लिस्टिंग के बाद गिर क्यों गई। इसको स्कैम नहीं बोल सकते। अक्सर बहुत लोगों ने कमेंट किया या बताया कि पेटीएम ने आज तक जितने भी कैशबैक दिए सब वापस ले लिए। नहीं, एक्चुअली में आप लोगों ने अपने साथ गलत खुद करा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता सकता हूं कि जिस दिन पेटीएम IPO लॉन्च हुई थी उसी दिन मुझे पता चल चुका था। मुझे पता क्या चल चुका, मैंने अपने खुद से एनालाइज करके ये कंफर्म कर लिया था कि पेटीएम जिस दिन भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी ना, उस दिन वो आधे दाम पे आएगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आधे दाम मतलब उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आपको पता है कि आप किस रेट पे, मतलब कि 10 बजे मार्केट सुबह 10 बजे किस रेट पे थी। लेकिन ऐसा क्यों था, मुझे कैसे पता चला, उसके पीछे भी रीज़न है। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक शेयर की कीमत 1 रुपये की थी, आप लोगों ने उसको बढ़ा के 2100 रुपये पे पहुंचा दिया था। और जब मार्केट लिस्ट हुई तो आप लोगों ने सोचा कि 1 रुपये का शेयर 4200 रुपये में बिकेंगे। पॉसिबल है क्या? यानी 4000 टाइम्स का प्रॉफिट एक शेयर पे। मजाक कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने ये चीज़ कभी देखा ही नहीं। आप लोगों ने क्या देखा, मार्केट में हल्ला उड़ा है, कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे इन्वेस्टर है जो रिसर्चर है, उसके रिसर्च के बेसिस पे आपने देखा अरे ये बोल रहा है कि शुड परचेज, शुड बाय। लेकिन शुड बाय तो क्यों बाय, आपने ये कभी सवाल नहीं करा। उसका रीज़न है ना क्यों बाय। अब मेरा ये आंसर क्यों है कि आपको बाय नहीं करना चाहिए था, परचेज नहीं करना चाहिए था, आपको वेट करना चाहिए था। जो लोग बड़े इन्वेस्टर हैं ना, वो जिस दिन IPO लॉन्च हुई पेटीएम के, उस दिन ही शाम को शेयर परचेज करके रख लिए अपने पास, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट टूटेंगे, पेटीएम टूटेगा। LIC के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। LIC का फेस वैल्यू 10 रुपये था और 900,000 रुपये के रेट पे मिल रहे थे। लोगों ने क्या किया पता है, लोगों ने LIC में, जैसा कि LIC के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि अगर आप एम्प्लॉय के थ्रू जाते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, अगर आप मतलब कंपनी में पहले से इंश्योरेंस सेल कर रहे हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, यानी आप कंपनी के हो तो आपको इतना ये शेयर मिल जाएंगे।
उसके बाद जो पहले से ही LIC के मतलब अदर्स हाउसिंग फाइनेंस, ये फाइनेंस, वो फाइनेंस, XYZ में आप लगा के रखे थे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा, ये 1 लॉट परचेस कर सकते हैं, 2 लॉट परचेस कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और प्रमोटर्स के पास। पेटीएम में प्रमोटर्स के परसेंटेज बहुत कम थे और सेम LIC में भी था। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, कंफर्म कर लिया था कि ये शेयर्स ऊपर नहीं जाएंगे, जिस दिन लिस्ट होंगे उसी दिन ही वो टूटेंगे, और सेम एग्जैक्टली ऐसा हुआ। मैं कैसे कर लिया ये चीज़? 7 साल का एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं। कोई बच्चा आंख बंद करके बता देगा कि पेटीएम में नहीं करना चाहिए था। 2100 रुपये का रेट था, 1 रुपये का शेयर का कीमत। मजाक लग रहा है क्या आपको? आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, पैसा सीधा आधा हो गया। आधा का मतलब समझते हैं? 15,000 का इन्वेस्टमेंट था और सीधा 7,500, यानी 50% का नुकसान। और आज भी शेयर 600-700 के आसपास चले। मैंने पलट के ही नहीं देखा पेटीएम के शेयर्स को, और ना ही LIC के। एक बंदे ने मुझे बोला कि LIC का भी क्या चल रहा है, तो मैंने खोल के देखा कि अरे LIC भी 600-700 के आसपास चल रही है। क्या मतलब फिर इन्वेस्ट करके? और फिर बाद में आप गाली देते हो लोगों को, अरे यार स्टॉक मार्केट में पैसे डूबते हैं। पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं डूबते हैं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट मिलते हैं। आप डुबाने जाते हो पैसे। अगर IPO के बारे में जानना है, आप IPO के बारे में पता करना है ना आपको, तो भले ही किसी से मत पूछिए, आप अपना एनालाइज कीजिए। और अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि सर इस कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए कि नहीं। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए। आप खुद मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे स्टोरीज चल रहे हैं मार्केट में। LIC में इतने लोगों ने, प्रमोटर से ज़्यादा, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर से ज़्यादा लोगों ने, मतलब रिटेल इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया था, एम्प्लॉयज़ ने इन्वेस्ट किया था। तो आप अकेले तो नहीं हो कि 10 बजे मार्केट खुलेगा और आप शेयर सेल कर दोगे। ऑफकोर्स आपके जैसे लाखों लोग हैं। तो आप ही सोच लीजिए ना कि जब लिस्टिंग होगी तो आप कंप्यूटर तो है नहीं कि जैसे ही लिस्टिंग हुई 10:01 पे आपने शेयर्स बेच दिए। टाइम लगता है बिकने में, और इतने में आपके साथ कहानी हो गया। 10 मिनट में आपने पैसा ज़ीरो करवा लिया। क्या मतलब? मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ना बुक करो। मेरा ये इंटेंशन है कि आप जब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो देश के हित में करें और देश के साथ करें। देश को बढ़ने दीजिए, प्रॉफिट बुक करने दीजिए। ये स्टोरी है। आपको अब भी श्योरिटी नहीं है कि मार्केट में क्या चलता है। आपने देखा आपके पास पैसा है, लगा सकते तो लगा दिया आपने। रखिए आप 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रखिए। बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो ठीक है। चल ही रहा है मार्केट। पेटीएम में अब भी आपको लगता है कि आप 2100 रुपये तक पहुंचेगा वो रेट? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है अगले 5 साल तक, क्योंकि RBI ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं जिसमें आपका ये शो हो रहा है कि पेटीएम अब नए कंपनी, पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक अब नए क्लाइंट्स को जोड़ नहीं पाएंगे अपने साथ, नए अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, उनको बैन कर दिया गया है। तब वो पुराने कस्टमर से ही चला रहे हैं। पुराने कस्टमर लगाएंगे, 1 लाख रुपए रखेंगे मतलब अपने अकाउंट में, फिर उससे कमा रहे। तो सोच समझ के पैसा लगाइए। आपका पैसा आपका है, किसी और का नहीं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे।